बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन में हम चैप्टर नंबर 7 लीनियर ग्राफ एंड देयर एप्लीकेशन चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 का आगाज करेंगे। बहुत ही ज़्यादा अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में मज़ा आएगा और इसकी क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। ग्राफ को किस तरह से बनाया जाता है, ग्राफ होता क्या है, एक्सिस क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, ये वो चैप्टर है जो इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी आपके काम आएगा। इसको ज़रा अच्छे से पढ़िएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा और इसके कॉन्सेप्ट्स को आगे तक याद रखने की कोशिश कीजिएगा। और याद रखने का तरीका मैंने आपको बताया था, किसी बात को याद रखना चाहते हैं इसको लोगों के साथ डिस्कस कीजिए, लोगों से शेयर कीजिए, तो बातें आपको भी याद रहेंगी और दूसरे लोगों को भी याद रहेंगी। 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 हमारा रिलेट करता है एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स से। इसमें पूछा जा रहा है कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा रिलेट करता है क्वाड्रेंट से। तो हम शुरू करेंगे इसके इंट्रोडक्शन से, ठीक है जी। पहले हम इसके इंट्रोडक्शन को समझ लेते हैं, देन इसके बाद फिर हम इसकी क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। पहला टॉपिक है हमारा एक्सिस। क्या टॉपिक है? एक्सिस। अभी यहाँ बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी मोटी मोटी बातें बस समझेंगे, क्लियर। डिटेल में जैसे जैसे एक्सरसाइज में आगे बढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह फिर इन डिटेल बात करेंगे। एक्सिस हमारे पास दो होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। इसका एक नाम और है हॉरिजॉन्टल एक्सिस। किसका? एक्स एक्सिस का। एक्स एक्सिस का एक नाम और है जिसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस। वाई एक्सिस का एक नाम और है जिसको हम कहते हैं वर्टिकल एक्सिस, क्लियर। सेकंड पॉइंट है कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं इस पे भी हम डिस्कशन करेंगे। अब इतना समझ लीजिए, कोऑर्डिनेट देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट का एक नाम और है जिसको हम कहते हैं एब्सिसा, एब्सिसा। वाई कोऑर्डिनेट का एक नाम और है जिसका नाम है ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, क्लियर। पॉइंट नंबर 3 इसमें हम पढ़ेंगे ऑर्डर्ड पेयर के बारे में। ऑर्डर्ड पेयर को लिखने का जो तरीकेकार है वो ये है कि पहले राउंड ब्रैकेट बनाया जाएगा शुरू में आकर में, x, y की फॉर्म में लिखा जाएगा। x, y क्या होता है? लेट सपोज अगर देयर आर टू नंबर्स 2, 3, अगर इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है जब हम ग्राफ में आएंगे इंशाल्लाह तो फिर डिस्कस। ऑर्डर्ड पेयर आपको इस फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा, x, y शुरू और आखिर में ब्रैकेट्स। कौन से ब्रैकेट? राउंड ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट ओपन, 2, 3 राउंड ब्रैकेट क्लोज। ऐसी फॉर्म में लिखा जाने वाला क्या कहलाएगा? ऑर्डर्ड पेयर। फिर आगे हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट क्या होता है, कैसे लिखा जाता है ये समझ लीजिए। सॉल्यूशन सेट को लिखने का तरीका ये है, लिखना ऑर्डर्ड पेयर ही है, कुछ और नहीं लिखना, लिखना ऑर्डर्ड पेयर ही 2, 3। लेकिन आपने सेट की डेफिनेशन पढ़ी होगी। सेट की डेफिनेशन में क्या लिखते हैं कि शुरू और आखिर में करली ब्रैकेट्स का इजाफा कर दीजिए। अगर ऐसा लिखा जाएगा इज कॉल्ड सॉल्यूशन सेट। क्या होता है इस पे इंशाल्लाह इन डिटेल बात करेंगे इन फ्यूचर। सॉल्यूशन सेट के लिखने का तरीका क्या है? कर्ली ब्रैकेट्स का इजाफा कीजिए, किसमें? ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। जो ऑर्डर्ड पेयर लिखा है ये ऑर्डर्ड पेयर लिखा हो, इसकी शुरू और आखिर में कर्ली ब्रैकेट, क्लियर। ये मोटी मोटी बातें इसको याद रखेंगे तो इन फ्यूचर हमें ग्राफ एक्सरसाइज को सॉल्व करने में आसानी होगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कार्टेशियन प्लेन। अच्छा, इस कार्टेशियन प्लेन को कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, एक्स वाई प्लेन कहते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन कहते हैं और रेक्टेंगुलर प्लेन कहते हैं। ये जो लफ्ज है ना प्लेन, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको पढ़ने में समझने में बहुत मजा आएगा, लेकिन अभी नहीं। ये हमारा टॉपिक नाम तो बस हमें बता दिया जाता है कार्टेशियन प्लेन, लेकिन व्हाट इज प्लेन? प्लेन क्या है? इसमें प्लेन से क्या मुराद है? जो एक्स वाई प्लेन हमने बनाया है ये क्या होता क्या है? मैथ्स में एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंशाल्लाह इन फ्यूचर फिर कभी टाइम मिला तो इंशाल्लाह आपको जरूर बताएंगे। अभी हम मोटी मोटी बातें डिस्कस करेंगे। एक्स वाई प्लेन क्या होता है देखिएगा जरा। एक लाइन वर्टिकल आपने ड्रॉ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ, क्लियर। अब ये मैंने बता दिया कि हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम क्या है एक्स और वर्टिकल लाइन का नाम क्या कहलाता है? वाई, ठीक है। इसको हम कहते हैं एक्सिस। क्या कहलाता है ये? एक्सिस। देयर आर टू एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, क्लियर। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसीलिए हमने कहा एक्सिस दो किस्म के होते हैं, एक्स एंड वाई, जिनका नाम है हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस। यहां तक आ गई बात समझ में? यहां पे भी मैंने यही चीज ड्रॉ की है,
ठीक है, इसको यहां से समझने की कोशिश कीजिए। वहां मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। ये जो इसका सेंटर होता है इज कॉल्ड ओरिजिन, ORIGIN, और इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। क्या लफ्ज कहा मैंने? कोऑर्डिनेट्स। इस वाले लफ्ज की बात कर रहा हूं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। क्या मुराद है समझते हैं। ओरिजिन, अब ओरिजिन तो आपको समझ में आ गया कि कौन सा पॉइंट है। ये वो पॉइंट है जो इसका सेंटर पॉइंट है, इज कॉल्ड ओरिजिन। ठीक है, ये और ये तो मैंने बता दिया, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। सवाल ये पैदा होता है ये क्या है, ये कौन सा एक्सिस है। यहां एक बात और बताना चलूं, इस लेवल पे हमें जो ग्राफ पढ़ाया जाता है इसमें दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जिंदगी भर जब भी आप ग्राफ पढ़ें तो आपको सिर्फ दो ही एक्सिस मिले, आपको एक एक्सिस और मिलेगा, इज कॉल्ड जेड एक्सिस। वो क्या होता है, वो हायर मैथमेटिक्स में इंशाल्लाह पढ़ने का आपको मौका मिलेगा। ये एक्स है तो याद रखिएगा ये भी एक्स एक्सिस ही है। ये वाई एक्सिस है तो ये भी वाई एक्सिस है। अच्छा सर दो होते नहीं, दो नहीं, एक ही तो है। ये वाई एक्सिस, ये भी वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये भी एक्स एक्सिस, दोनों एक्स एक्सिस है, इधर और उधर। अच्छा इसको समझते हैं उधर और उधर से क्या मुराद है। लेट्स सपोज एक शख्स यहां खड़ा है, अगर वो अपने से आगे की तरफ चलता है, अपने से आगे की तरफ चलता है, तो क्या उसने डिस्टेंस कवर किया? हाँ बिल्कुल कवर किया। जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात को, क्या कह रहा हूं मैं। लेट्स सपोज मैं यहां पे खड़ा हूं और मैं आगे की तरफ मूव करता हूं, तो सवाल ये है कि क्या मैंने डिस्टेंस कवर किया? तो जवाब मिलेगा हाँ हाँ बिल्कुल कवर किया। चलिए मैं वापस आ जाता हूं इस जगह पर। अब अगर मैं इस तरफ डिस्टेंस कवर, इस तरफ मूव करता हूं, तो क्या मैंने डिस्टेंस कवर किया? हाँ अभी भी किया। तो डिस्टेंस तो दोनों सूरत हाल में कवर हो रहा है। क्लियर? होता क्या है, होता यह है कि इस ओरिजिन से अगर आप राइट हैंड साइड की तरफ मूव, तो जो डिस्टेंस आप कवर करेंगे वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। क्या होगा? जो डिस्टेंस आप आगे की तरफ कवर करेंगे वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मिलेगा। देखें एक्स एक्सिस है, ये भी क्या है? एक्स एक्सिस है। इस ओरिजिन से आगे की तरफ बढ़े तो डिस्टेंस जो आप कवर कर रहे हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन में। इस ओरिजिन से पीछे की तरफ आए, डिस्टेंस तो अभी भी कवर हो रहा है, लेकिन बस डायरेक्शन का फर्क है। बात आ रही है कुछ कुछ समझ में कि अगर पीछे की तरफ आ रहे हैं तो आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी डायरेक्शन चेंज की है, अदरवाइज डिस्टेंस तो पहले भी जो कवर कर रहे थे अभी भी वही कवर कर रहे हैं। क्लियर? एक शख्स है वो ऊपर की तरफ जाता है, जैसे अबव सी लेवल, सी लेवल से ऊपर, तो याद रखिए जब ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ये जो डायरेक्शन कहलाएगी ये वाई डायरेक्शन, यानी कि वाई एक्सिस के ऊपर मूव किया। लेकिन यहाँ पे जो मूव ये कर रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है, ये सारा का सारा पॉजिटिव काउंट होगा। क्या काउंट होगा? पॉजिटिव। और एक शख्स यहां खड़ा है सी लेवल पे और ये बिलो द सी लेवल जा रहा है, यानी कि नीचे की तरफ। अब जो डायरेक्ट देखें, डिस्टेंस तो यहां भी कवर हुआ है, डिस्टेंस तो यहां भी कवर हुआ है। फर्क क्या है? कैसे आप बताएंगे पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव? ऊपर जा रहा है या नेगेटिव? तो याद रखिएगा अगर वो ऊपर की तरफ जा रहा है, अबव जा रहा है, तो उसको साइन पॉजिटिव से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और अगर नीचे की तरफ मूव कर रहा है, बिलो द सी लेवल, समंदर की तह में जाया जाता है, तो उस डायरेक्शन को हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, यही आपको ग्राफ बनाने में हेल्प करेंगे अगर ये बातें समझ में आ रही है। ओरिजिन से राइट हैंड पे x पॉजिटिव, ओरिजिन से लेफ्ट हैंड पर x की तमाम वैल्यूज नेगेटिव। क्या होती है वैल्यूज तो उसको समझेंगे। ओरिजिन से अबव y की तमाम वैल्यूज पॉजिटिव, ओरिजिन से बिलो y की तमाम वैल्यूज क्या वैल्यूज होती हैं उस पे आएंगे बाद में। इस ग्राफ को मैंने कितने हिस्सों में तकसीम कर दिया, यानी कि इन लाइंस के ड्रॉ करने से यहां पर आपको कितने एक तरीके से रेक्टेंगल नजर आ रहे हैं? तो जवाब आएगा सर 4। हाँ बिल्कुल 4। इस कॉल्ड क्वाड्रेंट्स। ये क्या कहलाते हैं? क्वाड्रेंट्स कहलाते हैं। सवाल ये बताओ कितने क्वाड्रेंट्स हैं? तो जवाब ये है कि इसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट। कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं? 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ठीक है, अब आपने ये समझना है कि 4 क्वाड्रेंट्स में इनकी साइन क्या होती है। क्लियर? कौन सा पॉइंट किस जगह पर मौजूद है याद रखिएगा, वो नंबर नहीं बताएगा, वो उसकी साइन रिप्रेजेंट होगी। साइन से पहचाना जाएगा कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। देखें यहां पर x आगे बढ़े क्या मिला? पॉजिटिव। यहां से ऊपर गए क्या मिला? y की वैल्यू क्या मिल रही है? डिस्टेंस जो कवर कर रहे हैं वो क्या मिल रहा है? पॉजिटिव। क्लियर? यहां तक आगे बात समझ में? यहां पर x पॉजिटिव, यहां पर y पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर दोनों पॉजिटिव होते हैं, x भी और
x का डिस्टेंस भी और y का डिस्टेंस भी। क्लियर? ओरिजिन से पीछे है ये x, आपने जो डिस्टेंस कवर यहां किया तो है, लेकिन किस डायरेक्शन में? लेफ्ट हैंड साइड पे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे डायरेक्शन में क्या मिलेगा? नेगेटिव। यहां से ओरिजिन से ऊपर जाए, ऊपर तो y पॉजिटिव मिलता है, तो यहां पे जो साइन मिलेगी वो क्या मिलेगी? माइनस कॉमा प्लस। माइनस से मुराद x नेगेटिव मिलेगा, y पॉजिटिव मिलेगा। कहां पे? सेकंड क्वाड्रेंट में। बात आ रही समझ में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या मिल रहा है हमें? पॉजिटिव पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में हमें क्या मिल रहा है? नेगेटिव पॉजिटिव। नेगेटिव नेगेटिव से मुराद x नेगेटिव y पॉजिटिव। क्लियर? थर्ड क्वाड्रेंट में ये वाला डिस्टेंस अभी हमने इसकी बात कर ली कि x नेगेटिव है। अब नीचे की तरफ आ रहे हैं, बिलो, तो बिलो के ऊपर y क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। x तो पहले ही नेगेटिव था और y भी अब क्या बन चुका है? नेगेटिव। यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है। क्लियर? फोर्थ क्वाड्रेंट में ये आगे फोर्थ, ये वाला नंबर, ये वाली लाइन, अब ये ओरिजिन से आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं तो x क्या मिलेगा? पॉजिटिव। और ये वाली लाइन कहां शो कर रही है? नीचे। तो x क्या मिलने वाला है? पॉजिटिव। y क्या मिलने वाला है? नेगेटिव। कहां पे? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन हमें मिलेगी, x पॉजिटिव मिलेगा और y नेगेटिव मिलेगा। इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का सॉल्व करना आसान हो जाएगा। क्लियर? दोबारा रिपीट करूं, फर्स्ट में पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव x और y, फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y नेगेटिव। यहां तक आ रही है बात समझ में? देखिए मैं ज्यादा से ज्यादा जोर इस पे दे रहा हूं कि अगर ये बातें समझ में आ गई तो आगे का पढ़ना और समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। वरना आगे जाकर आप ये सोच रहे होंगे अच्छा ये पॉइंट है, इसको कहां पे पुट करना है, कैसे पुट करना है, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, इसको समझ जाइए, इंशाल्लाह चैप्टर 7 बहुत आसान हो जाएगा। x एंड y कोऑर्डिनेट हमें मालूम करना है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। क्लियर? जब हम लाइंस को ड्रॉ करते हैं तो यहां पर हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3, यहां पे करते हैं -1 -2 -3, ऊपर की तरफ अबव +1 +2 +3 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ये बात खैर हम कोऑर्डिनेट में पढ़ चुके हैं कि कहां पर कौन सी साइन पॉजिटिव होती है, कहां पर कौन सी साइन नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं फाइंड द x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। याद रखिएगा जो नंबर पहले लिखा गया है इज कॉल्ड x कोऑर्डिनेट एंड जो बाद में लिखा गया है कॉमे के बाद, जैसे कि ये लिखा ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, तो पहला वाला हमेशा x कोऑर्डिनेट होगा और सेकंड वाला हमेशा y कोऑर्डिनेट होगा। तो ये मुश्किल नहीं, आसान है। x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट। क्लियर? अब ये जब प्लॉट करेंगे ना तो फिर और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी सिर्फ ये पहचानना है जो पहले लिखा है वो x कोऑर्डिनेट, जो बाद में लिखा है वो y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट x क्या है 3, y क्या है 4, बस यही तो बताना है। x कोऑर्डिनेट 3, y कोऑर्डिनेट 4। x कोऑर्डिनेट क्या है -8 √8 और y कोऑर्डिनेट क्या है √8। ऐसे मुश्किल तो कुछ भी, बहुत आसान सा। क्वेश्चन नंबर 2 क्वाड्रेंट, ये अभी हम पढ़ कर आए, कैसे पहचाना जाएगा? याद रखिए किसी नंबर को नहीं देखना आपने, आपने सिर्फ साइन को देखनी है, कौन सी साइन किस क्वाड्रेंट में होती है। ठीक है, शुरू करते हैं। ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस। देखिए प्लस माइनस कहां होता है? माइनस प्लस नहीं देखना, प्लस माइनस देखना है। कहां होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये वाला पॉइंट कहां मिलेगा? ये वाला पॉइंट कहां मिलेगा? अभी सिर्फ ये बताना है, फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा। इसको प्लॉट करेंगे तो फिर और अच्छे से समझ में आएगा कि पॉइंट किस तरह से प्लॉट किया जाता है। -3, यानी कि माइनस प्लस ढूंढना है। माइनस प्लस क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट, इस सेकंड में मिलेगा। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव कहां मिलेगा भाई? यहां मिलेगा, फोर्थ के आगे। नेगेटिव ये कहां मिलेगा? थर्ड में, ये देखिए थर्ड क्वाड्रेंट। पॉजिटिव 5,4, 5 भी पॉजिटिव 4 भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, ये कहां मिलेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब आप देखेंगे 3/2, अरे ये क्या आ गया? फ्रैक्शन देख के तो वैसे ही अजीब सा लगता है। अरे मत देखिए फ्रैक्शन को, साइन देखिए, पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव कहां मिलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये मुश्किल तो नहीं, ये तो आसान चीज। यहां तक आई बात समझ? अब हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, इसके पॉइंट्स को प्लॉट करना सीख। तो शुरू करते हैं ग्राफ की प्लॉटिंग। ठीक है जी, इनको प्लॉट्स करना सीख जाइएगा। मैं एक दफा इसको फिर भी ग्राफ पेपर पे प्रॉपर तरीके से प्लॉट करके किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा दूंगा, ताकि प्रॉपर मेथड जो है वो आपको आ जाए, किस तरह से ग्राफ बनाया जाता है।
7.3 के जब हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को, तो इंशाल्लाह उस वक्त मैं आपको सिखा दूंगा कि प्रॉपर ग्राफ किस तरह से। फिर भी कोशिश यहाँ भी ये रहेगी जितना बेहतर अंदाज में मैं आपको समझा सकूं ग्राफ में पॉइंट को किस तरह से प्लॉट किया जाता है। याद रखिएगा ये सारा काम अपने ग्राफ पेपर पे करना है। क्लियर? इतना बड़ा मेरे पास ग्राफ पेपर तो नहीं है कि मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूं, तो एक कोशिश मैंने की है आपको समझाने की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए 2,1। ये 2,1 क्या है पहले तो ये मुझे ये बताइए, इसको हम क्या कहेंगे? ये 2,1 क्या है? दिस इज ऑर्डर्ड पेयर। दिस इज ये ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखा हुआ एक चीज। दूसरी चीज, इसमें कितने कोऑर्डिनेट्स हैं? इसमें 2 कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट है और वाई कोऑर्डिनेट। इसमें एब्सिसा क्या है? इसमें एब्सिसा 2 है। इसमें ऑर्डिनेट क्या है? इसमें 1 है। ये जो पूरा हमने क्वाड्रेंट सिस्टम बनाया है, प्लेन बनाया है, इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड एक्स वाई प्लेन। क्या कहलाएगा ये? एक्स वाई। हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, रेक्टेंगुलर प्लेन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम सब कहलाते हैं भाई। ये एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस। ठीक है जी, पहला पॉइंट है 2,1। इसको समझिएगा कैसे प्लॉट करना है। 2 पॉजिटिव या नेगेटिव? साइन नहीं लगी हुई माइनस की तो यकीनन पॉजिटिव हो। पॉजिटिव। एक्स ये ओरिजिन है, ओरिजिन से बढ़ना शुरू कीजिए कहां तक? 2 तक। जरा गौर से देखिएगा, 0 1 2। वाई कितना है? 1। थोड़ा सा ऊपर जाइए। कितना ऊपर जाइए? इस 2 से ऊपर जाना शुरू कीजिए। कितना ऊपर? बिल्कुल इसके सामने आ जाइए। ये आ गया हमारे पास पहला पॉइंट 2,1। आई बात समझ? ये x का डिस्टेंस 2 और यहां से इसकी हाइट क्या है? 1। तो y पे 1 कहां आ रहा था? इसके सामने, तो हमने ये प्लॉट कर दिया। ये डॉटेड लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए लगा। सेकंड 3,2। x पे 3 है ना, अब आइए y पे 2, ऊपर आइए। कितना ऊपर आना है? y की हाइट तक आना है। यहां पर हमें सेकंड पॉइंट मिल जाएगा 3,2। पॉइंट लगाइए, सर्कल बनाइए। नेक्स्ट पॉइंट -3 -4। देखें यहां पर x सारा पॉजिटिव, यहां पे x सारा नेगेटिव। -3 तो -3 यहां मिलेगा। -3 4। देखिए ये रहा -3। -3 से कितना ऊपर जाना है? इसकी हाइट क्या होनी चाहिए? y की वैल्यू क्या है? 4। 4 तक जाना है, तो बिल्कुल 4 के सामने आइए, ये आ गया। अब यहां पर पॉइंट को प्लॉट कर दीजिए। आई बात समझ? -4 -5। x नेगेटिव डिस्टेंस है, पीछे की तरफ आइए। -4 नेगेटिव फाइव नीचे मिलता है। -5 आते जाइए, आते जाइए। कहां तक आना है? -5 तक। तो ये पॉइंट कहां मिलेगा? इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या मिलेगा? इसका जो इंटरसेक्शन है, ये दोनों लाइनें कहां मिल रही है? इस पॉइंट पर। दिस इज -4, -5। कुछ आ रहा है समझ में? इंशाल्लाह बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, जरा तवज्जो के साथ देखिएगा। सेकंड पार्ट में लिखते हैं 2,0। अच्छा जी, 2,0 2 तो समझ में आता है, 0 से क्या होना है? देखिए x पे 2 है, ये रहा। x पे 2 ये रहा। अगर ये 2,1 होता तो हमें कितना ऊपर जाना था? 1 यूनिट। 2,2 था तो 2 यूनिट। 2,3 तो हाइट बढ़ाते जाइए। बात आ रही समझ में? हाइट बढ़ाते जाइए। अभी कह रहे हैं 2,0 हाइट कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तो याद रखिएगा इस लाइन पर, ये जो x एक्सिस की लाइन है, इस पे y की हाइट नहीं होती से मुराद ये कि y यहां पर 0 होता है। मुख्तसर कर दूं, आसान कर दूं, याद रखिएगा x एक्सिस के ऊपर y 0 होता है और y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0 होती है। y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू मैं लिख देता हूं। ऑन x एक्सिस y is equal to 0, on y axis value of x will be 0, x की वैल्यू 0। क्या मैं आपको अपनी बात समझा पा रहा हूं? अरे हाँ तो बोलिए, कुछ समझ में आ रही है बात? चलिए आगे चलिए। पॉइंट तो हमारा 2 0। ये 2 हाइट कितनी है? 0। तो 0 कहां मिलेगा? इसी पॉइंट पर मिलेगा, इसी लाइन पर मिलेगा। आई बात समझ में? 0,2 ये आ गया 0। x का 0 y का 0 यही होता है। लेकिन हमें कैसे पता चले सर? अच्छा ही x का 0 का y। दोबारा मुझे बताइए क्या बताया था मैंने? ऑर्डर्ड पेयर में जो लिखा जाता है, पहले वाला क्या होता है? x। इसका मतलब x 0 है और हाइट कितनी है? y कितना है? y 2 है। इसी लाइन पर आगे बढ़िए, ये देखिए। आई बात समझ? 3 -3 3 है ना, -3 यानी कि नीचे आना है, आते जाइए।
ये 3 से नीचे आना शुरू करें। कितना नीचे आना है? -3 की हाइट तक। या यहाँ पे पॉइंट को प्लॉट कर दीजिए। आई होप सो कि आपको कुछ कुछ समझ में, बल्कि बहुत कुछ शायद समझ में आने लग गया होगा। -3, -3 x पे -3 है, -3, यानी कि हाइट कितनी होनी चाहिए? 3। आते जाए ऊपर, इस -3 से ऊपर बढ़ना शुरू। कहां तक बढ़ेंगे? 3 तक। ये पॉइंट यहां पर प्लॉट किया जाएगा। पहले हाइट 4 थी, अब हाइट क्या बताई इन्होंने? -3, 3। ये देख लीजिए, -3 है ना, कितनी हाइट चाहिए? 3 तक। ये इसके सामने 3 है। नेक्स्ट पार्ट 3, 0 0। तो ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये वाहिद एक ऐसा पॉइंट है जहां पर x भी 0 होता है और वहां पर y भी 0 होता है। लेट्स सपोज छोटी सी एग्जांपल देखिएगा। फर्ज करते हैं ये बच्चा है, इसके पास जाने के जो है 4 ऑप्शन है। यहां जा सकता है, यहां जा सकता है, यहां जा सकता है, यहां जा सकता है। बात आई समझ में? चारों जगह पे जा सकता है। यहां चलेगा, लेट्स सपोज पॉजिटिव चला, यहां चला नेगेटिव चला, यहां पॉजिटिव, यहां चला नेगेटिव चला। जब डिस्टेंस ऊपर नीचे ऐसे ही कवर करेगा। अगर कहीं चला ही ऐसे खड़ा हाथ बांध के, बताएं कितना डिस्टेंस कवर किया? कोई डिस्टेंस कवर किया? ना आगे, ना पीछे, ना ऊपर, ना नीचे। जब किया ही नहीं किसी डायरेक्शन में डिस्टेंस, तो जनाब डिस्टेंस क्या कवर किया इसने? 0, 0, 0 से मुराद ये कि सभी स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़ा है, चलना ही नहीं शुरू किया उसने। बात आई समझ? चलें पार्ट 3, -3 x पे -3। अब यकीनन नीचे मिलेगा। ये देखें -3 है, y की नेगेटिव वैल्यू नीचे आते जाए, -3 और ये -3 कहां आगे मिला? इस पॉइंट पर। नेक्स्ट 5, -6। 5 का है, जल्दी से बताएं कहां है? इधर 5 ड्रॉ करें यहां पे। 5, अरे ये -5 है, हमें 5 चाहिए। 5 यानी +5, ये आगे -6, माइनस कहां मिलेगा? नीचे आते जाए, नीचे इसी लाइन पे नीचे आते जाए। कहां तक आना है? -6, यानी कि 6 की हाइट तक आना है। ये पॉइंट आ गया, कॉमन पॉइंट। यहां पे आपने पॉइंट को प्लॉट किया। आई बात समझ? -6, 5, -6 कहां मिलेगा? यकीनन नेगेटिव डायरेक्शन में। या -6, 5 पॉजिटिव है, कहां मिलेगा? ऊपर। आइए ऊपर आते जाइए, आते जाइए, आते। कितना आना है? इतना आना है कि इसकी हाइट कितनी हो जाए? 5 यूनिट्स। देखें हो गई क्या? हाँ बिल्कुल। इसका मतलब है पॉइंट को प्लॉट कर दिया इसकी इंटरसेक्शन पॉइंट। यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 मुकम्मल हुआ और ये इस चैप्टर की बिल्कुल बेसिक और बिल्कुल एंडिंग पॉइंट है। अगर आप कुछ समझना चाहते हैं तो यहीं से समझ लीजिए, क्योंकि आगे जाके ग्राफ प्लॉट करना है और ग्राफ प्लॉट करने का मतलब यही पॉइंट प्लॉट करना है। अभी इन्होंने पॉइंट्स लिख के दिए, बाद में ये पॉइंट्स हमें खुद फाइंड आउट करने होंगे, बस ये फर्क है। लेकिन पॉइंट इसी तरह से प्लॉट किए जाएंगे। ऐसे ही ग्राफ पेपर के ऊपर लाइंस ड्रॉ की जाएंगी, एक्सिस बनाया जाएगा। तो बराए मेहरबानी इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरी कोशिश यही रही कि आपको बेहतर अंदाज में समझा सकें। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में आगे बढ़ते हैं जी। तो शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखते हैं, इन दोनों पॉइंट्स की मदद से आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये सारा काम हमने ग्राफ पेपर पे करना है। ग्राफ पेपर में काम करने का तरीका ये है, ग्राफ पेपर सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कीजिए, हॉरिजॉन्टल एक लाइन ड्रॉ कीजिए, वर्टिकल। ये वर्टिकल है और ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल। क्लियर? इसमें नंबरिंग कीजिए। नंबरिंग कैसे करनी है इसको सुन लीजिए। जब आप लाइंस को ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे 4 क्वाड्रेंट बन जाएंगे आपके पास ऐसे। ग्राफ पेपर में आपको स्क्वायर्स नजर आ रहे होंगे, छोटे छोटे से स्क्वायर्स। क्लियर? हर 5 स्क्वायर्स के बाद 1, फिर इस तरह 5 स्क्वायर्स के बाद 2, यानी कि हर 5 स्क्वायर्स के बाद आपने 1 1 के गैप से नंबरिंग करनी है। क्लियर? यहां से ये ओरिजिन है 0 0, 5 स्क्वायर्स का गैप दीजिए 1, फिर 5 स्क्वायर्स का गैप दीजिए 2, इस तरह से 5 स्क्वायर्स का गैप देते देते जहां तक आपकी ग्राफ पेपर में नंबरिंग आ रही है एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर, वहां तक प्लॉट कर दीजिए। क्वेश्चन 4, तो लाइन ड्रॉ करनी है। ए और बी हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट हमारे पास 4 6, एक्स पे 4 ये रहा। अब मैं यहाँ पे डॉट 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 लगा के शो नहीं करूंगा, जस्ट पॉइंट को प्लॉट करूंगा। ए 4 और 6, 4 से ऊपर आते जाइए। कितना ऊपर आना है? स्केल का इस्तेमाल आप भी कर सकते हैं। 4 से ऊपर आइए,
कितना ऊपर आना है? 6 के सामने, याद है 6 के सामने। ये आ गया हमारे पास पॉइंट 4,6, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास -6,8। -6 कहां मिलेगा? यहां मिलेगा। 8 कहां मिलेगा? ये -6 है, इससे आना है ऊपर 8 तकरीबन। देखिए मेरे पास जितनी भी ये फिगर्स बनानी है एग्जैक्ट नहीं बनेंगी, क्योंकि मैं एक बोर्ड के ऊपर बना रहा हूँ। आपके पास बिल्कुल एग्जैक्ट बननी चाहिए, यानी कि बिल्कुल सही बननी चाहिए। मेरी लाइन, स्क्वायर्स, रेक्टेंगल थोड़े बहुत में भी पॉसिबल कि आगे पीछे हो जाए। इसके सामने और नीचे से पॉइंट -6 यहाँ प्लॉट कर। क्लियर? ये दोनों पॉइंट्स को हमने यहाँ पर प्लॉट कर दिया। इन्होंने कहा इन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो आपने भी यही करना है। लेकिन मैं आपको तरीकेकार बता रहा हूं कि इस तरह से प्लॉट करेंगे तो फिगर बनती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखते हैं ट्रायंगल ड्रॉ करना है, ट्रायंगल एबीसी। उसके जो वर्टिसेस हैं वो -1,4 है। -1 कहां है? -3 -3 -6, इसी से नीचे आते जाए। कितना नीचे आना है? -6 के सामने, या तीसरा पॉइंट है 3, -2, 3 और -2, तो 3 से थोड़ा सा नीचे है। कितना नीचे है? बिल्कुल इसके सामने, ठीक है जी। ये आ गया आपके पास इसका तीसरा पॉइंट। इन तीनों पॉइंट्स को अगर हम मिला देंगे तो हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाएगा। चेक करते हैं मिलाकर। ये आपके पास रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन, ठीक है जी। 6 में लिखते हैं रेक्टेंगल बनाना है ABCD, उसकी कोऑर्डिनेट है 0, -1। अच्छा, ये सारे के सारे एक ग्राफ पेपर पे नहीं बनाने, मेरे पास तो जगह नहीं, बार बार मिटाना पड़ेगा। इस वजह से मैं एक ही नंबर लाइन का इस्तेमाल करते हुए तमाम पॉइंट्स पे प्लॉट कर रहा हूँ। 0, -1, 0 ही था, -1 का है, इससे थोड़ा सा नीचे, या 4, -3, 4 ही है। 4 से नीचे आए, आते जाए सामने, ये 4 है, इसके सामने आते जाए तो तकरीबन ये पॉइंट मिल जाएगा 4, -3, 2 पॉइंट हो गए। 8, 5, 8 का है, ये रहा। 5 कहाँ है? इससे आते हैं ऊपर, ये लाइन यहाँ से, ये तकरीबन यहाँ पर आती है, ठीक है। 8, 5, फिर है हमारे पास लास्ट पॉइंट 4, 7, 4, 7 तकरीबन हमें कुछ यहाँ मिल रहा है, ठीक है। ये आपके साथ लाइंस को आपस में मिलाना है। अब मैं आपको यहाँ एक बात बताता चलूं, बाकी देखने में ये रेक्टेंगल नहीं लग रहा और ना ही लगेगा। उसकी वजह ये है कि इसको बिल्कुल अकॉर्डिंग टू पॉइंट, तो हमने पॉइंट को पॉइंट की जगह पे तो प्लॉट किया, लेकिन मसला ये है कि ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं बन सकता। आप अपने ग्राफ पेपर में बनाएंगे इंशाल्लाह तो फिगर जितनी है वो बिल्कुल एक्यूरेट बनेगी। मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि किस तरह से बनाई जाएगी, बात आ रही समझ। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, स्क्वायर बनाना है OABC। पहला इसका जो वर्टेक्स है वो 0, 0, ये आ गया 0, 0। दूसरा है 5, 0, 5, 0 ये आ गया, ये 5 और इसी के ऊपर 0 मौजूद है, ये दूसरा पॉइंट आ गया। तीसरा पॉइंट है हमारे पास 5, 5, 5, इससे ऊपर आते जाइए, यहाँ तक आ जाएगी, 5, 5 मिल जाएगा। और चौथा हमारे पास फोर्थ वर्टेक्स है 0, 5, 0 और ये इसके सामने 5, ये 5 मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज्यादा ऊपर हो गया, ये 5 तकरीबन यहाँ, और ये 0, 5 ये यहाँ जाएगा। तो मिला देते हैं चारों वर्टेक्स। ये कुछ इस फॉर्म में बनेगा, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर दूं, आप हर किसी मत देखिएगा कि ये स्क्वायर नहीं, ये तो स्क्वायर हो ही नहीं सकता। मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूं कि बनेगा किस तरह और किस तरह से पॉइंट्स को प्लॉट करना है। आप ग्राफ पेपर में बनाएंगे बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। क्लियर? बात आ रही है समझ? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखते हैं पैराग्राम बनाना है। पैराग्राम से मुराद लाइक दिस फेस। फोर्थ फिगर हमारी 0, 0, ये आगे 0, 0।
फिर हमारे पास 3 माइनस 4 3 है और 3 से थोड़ा सा नीचे आ जाए यहाँ, फिर हम 1 माइनस 7 1 ये रहा माइनस 7 नीचे आते हैं, फोर्थ वर्टेक्स है हमारे पास -2 और इसी से नीचे आते हैं यहां तक -3 मिल जाएगा, ये आ गया फोर्थ वर्टेक्स। क्लियर? अब इनको आपस में मिला देंगे, ये कुछ इस टाइप का फेस बन जाएगा, इस कॉल्ड पैरेललोग्राम। आपके पास प्रॉपर पैरेललोग्राम की फेस यानी कि शेप बन रही होगी। मेरे पास कम से कम एक इमेज ऐसी नजर आ रही होगी आपके पास जो लाइक पैरेललोग्राम होगी। मैं फिर मेरा मकसद जो है वो यहाँ पर ये है कि पॉइंट किस तरह से प्लॉट किया जाएगा, लाइंस को किस तरह से ड्रॉ किया जाएगा और किस तरह से किसी भी शेप को हम ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉइंट्स। ये मेरा मतलब और मकसद है। एक्यूरेसी बिल्कुल उस वक्त हमारी एक्यूरेसी आएगी जिस वक्त हम इसको ग्राफ पेपर पे बनाएंगे। आपने ग्राफ पेपर पे बनाया होगा, आपने चेक किया होगा, आपके तमाम फिगर्स बिल्कुल एक्यूरेट बन रही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। स्क्वायर है तो स्क्वायर लग रहा होगा, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल लग रहा होगा, पैरेललोग्राम लग रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन में लिखते हैं कंस्ट्रक्ट द टेबल फॉर सम वैल्यूज ऑफ x एंड y ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। ये जो लफ्ज लीनियर इक्वेशन लिखा हुआ पहले इसको समझ लीजिए। लीनियर इक्वेशन से मुराद ऐसी इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आपको 1 मिले। क्या कहा है? लीनियर इक्वेशन से मुराद ऐसी इक्वेशंस है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आपको 1 मिले। एक बात। दूसरी बात ये कि लीनियर इक्वेशंस का जब भी ग्राफ बनाया जाएगा तो उसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। लीनियर इक्वेशंस जब हम ग्राफ बनाएंगे तो उसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन, यानी कि जब भी हम उसको पॉइंट्स को प्लॉट और जब उन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो शुरू करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9, x + y - 2 = 0। ठीक है, इसमें से एक इक्वेशन आ रही है चाहे तो x पर चाहे तो y पर। अब ये बिल्कुल बेसिक है तो इसमें कह रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे चाहे तो x पे चाहे तो y पर प्रॉपर तरीके से जब ग्राफ बनाना शुरू करेंगे तो उस वक्त हमने इक्वेशन y पे बनानी है। क्यों बनानी है, इसके पीछे क्या रीजन है वो आपके सामने इंशाल्लाह पेश करेंगे। x + y - 2 = 0। इस -2 को यहां शिफ्ट कीजिए, +2 हो जाएगा, x को यहां शिफ्ट कीजिए, -x हो जाएगा। तो इक्वेशन है y = 2 - x। क्या करना है ये समझ लीजिए। देखिए तवज्जो रखिएगा, ये x है, यहाँ पर जितनी वैल्यूज पुट करनी है ना आपने अपनी मर्जी से पुट करनी है। इनपुट आपने अपनी मर्जी से करना है। x, लेट्स सपोज x की वैल्यू यहाँ पे 0 है। क्या पुट करेंगे हमने? x 0। तो बताएं x 0 पुट करने से 2 - 0 कितना आएगा? बात आई समझ में? अभी सोच रहे हो 0 कैसे पुट किया? 0 मैंने कहा जो वैल्यूज आपका दिल चाहे वो रख दीजिए, जो वैल्यू जो दिल आपका चाहे आप उस वैल्यू को पुट कर दीजिए। 1 पुट कीजिए, 2 - 1 1, 2 पुट कीजिए, 2 - 2 0, 3 पुट कीजिए, 2 - 3 नेगेटिव में चाहे तो नेगेटिव में भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे -1, ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2 + 1 3। आप चाहे तो -2 पुट कर दें, 2 - प्लस 2 + 2 4। सिंपल इज दैट। आपने एक ऐसा टेबल बनाना है जिसमें आप इस x की कुछ वैल्यू इनपुट करें तो y का कुछ ना कुछ आउटपुट आ जाए। सिंपल इज दैट, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान सा काम है। इक्वेशन जरूरी नहीं है जो मैंने बनाई है आप भी वही बनाना है, तो आप अपनी इक्वेशन x = समथिंग भी बना सकते हैं। क्लियर? इक्वेशन बनी है y = 2x - 6। लेट्स सपोज यहां पे अगर मैं 0 पुट कर दूं तो ये हो जाएगा 2 0 टाइम्स 0 0 - 6 -6। यहां 1 पुट कीजिए, 2 1 2 2 - 6 -4। 2 पुट कीजिए यहां पर, 2 2 4 4 - 6 -2। 3 पुट कीजिए, 2 3 6 एंड 6 - 6 0। 4 पुट कर दीजिए, 2 4 टाइम्स 8 8 - 6 4 के बाद 5 पुट कर दीजिए, 2 5 टाइम्स 10 10 - 6 4। कुछ भी पुट कर सकते हैं। आई बात समझ में? ये अभी बिल्कुल बेसिक है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कुछ भी पुट कर दें। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होगी, उसको देखते हुए वैल्यूज को पुट करना होगा। ये -6 की बात शिफ्ट कर दें = 6। ये डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई 2 सीधा। इक्वेशन है हमारे पास x = 12 - 2 है। अच्छा अब जरा ख्याल कीजिएगा, इस दफा वैल्यू जो पुट कर रहे हैं y की वैल्यू पुट कर रहे हैं। अब जो वैल्यूज हम पुट कर रहे हैं वो y की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो जो वैल्यू आप यहां पे इनपुट करेंगे वो y की जगह पे करेंगे। ठीक है जी, बात आ गई समझ?
लेट सपोज यहाँ पे हम पुट करते हैं 3, देखिए मैंने y पे रखा ही, तो ये ख्याल करना है आपने। अगर यहाँ पे y पे हम 3 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 2 3 टाइम्स 6, 12 माइनस 6 क्या हो जाएगा 6। 4 पुट कर दें, 2 4 द 8, 12 माइनस 8 4। 5 पुट कर दीजिए y की जगह पे, तो ये 2 5 10, 12 माइनस 10 2। 6 पुट कीजिए, 2 6 12, 12 माइनस 12 0। 7 पुट कीजिए y की जगह पर, इस जगह पर, यहाँ पे 2 की जगह y की पोजीशन में हम 7 पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 7 14, 12 माइनस 14 क्या हो जाएगा -2। फिर 8 पुट कीजिए इस जगह पर 8, तो हो जाएगा 2 8 16, 12 माइनस 16 इज इक्वल टू -4। 2/3 x माइनस 2y इज इक्वल टू -2। ये 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल टू के बाद शिफ्ट कीजिए तो ये 2 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा -6 हो जाएगा। इसको कैंसिल आउट कीजिए, 2 1 टाइम 2 3 टाइम्स, ये आ जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू -3। इस -2y को इज इक्वल टू के बाद शिफ्ट करने पे हो जाएगा +2y, +2y -3, ये आ जाएगा +2y -3। 0 पुट कीजिए, 2 0 0, 0 माइनस 3 -3। 1 पुट कर दीजिए, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2, 2 माइनस 3 -1। 2 पुट कर दीजिए, 2 2 जा 4, 4 माइनस 3 1। 3 पुट कर दीजिए, 2 3 जा 6, 6 माइनस 3 3। 4 पुट कर दीजिए, 2 4 जा 8, 8 माइनस 3 5। 5 पुट कर दीजिए, 2 5 जा 10, 10 माइनस 3 7। मुश्किल नहीं, आसान है, बिल्कुल बेसिक था, इसके अंदर कुछ भी नहीं करना था। आपने इक्वेशन बनानी थी और एक टेबल बनाना था। उस टेबल में अगर आपने इक्वेशन x पर बनाई तो x की वैल्यू पुट करें y आ जाएगा, और अगर आपने इक्वेशन x पर बनाई है तो y की वैल्यू पुट कीजिए, ये y की वैल्यू पुट कीजिए, तो हमारे पास आउटपुट के अंदर x की वैल्यू आती जाएगी। क्लियर? ये जो इक्वेशन थी ये सारी की सारी हमारे पास लीनियर इक्वेशंस थी। आज के सेशन में इतना ही। आई होप सो कि आपको लीनियर इक्वेशंस, पॉइंट्स और पॉइंट से बनने वाली शेप्स हैं उनको प्लॉट करना, उनको ड्रॉ करना, उनको ज्वाइन करना, पॉइंट्स को ज्वाइन करना, ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, एक्सरसाइज नंबर 7.2 के साथ जल्द आपके सामने हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।